हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिक्रूटमेंट आई है और टोटल 6 अलग अलग जगहों से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली 6 स्कूलों से रिक्रूटमेंट एक ही क्लस्टर में लिया जा रहा है। अब ये क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर कहने का मतलब ऐसा समझ लो आप कि जैसे एक ज़िले से अगर रिक्रूटमेंट आती है तो 6 अलग अलग स्कूल या फिर जो भी प्रमंडल वगैरह में प्रखंड वगैरह में जो है तो एक ही जगह पे आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिया जाता है और फिर अलग अलग जगह पे आप अपने प्रेफरेंस को चुन लेते हो, फिर आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने कल रात कक्षपाल की एक भर्ती को जो है कवर किया था। अब उस भर्ती के लिए तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं? जिन्होंने आर्मी में, नेवी में काम किया हुआ है, भारतीय सेना में काम किया हुआ है, सीआरपीएफ हैं, बीएसएफ हैं, उनको जो रिटायर कर जाते हैं ना, अर्ली रिटायरमेंट उनकी होती है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई अंकल हैं या आपके पापा हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, जो हैं उनको आप जो है उस फॉर्म को भरा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज 50 साल तक है। तो ये जानकारी मैंने आपको बताई। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कक्षपाल का, आप जो है उसे देख लीजिएगा। या फिर आपके कोई रिलेटिव में है, दोस्त यार के अगर कोई परिवार से है तो उनको वीडियो साझा कर दीजिएगा। तो झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की रिक्रूटमेंट आई है। एक और चीज़ हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सहायक रसोइया, चौकीदार और चपरासी, ये छोटे छोटे पद होते हैं। एक्चुअली छोटा कोई पद नहीं होता है, काम जो ईमानदारी से कर रहा है वो सारा काम मेरे लिए बराबर का है। तो ऐसे जो लोग बेरोज़गार हैं आपके घरों के आसपास, जो काम नहीं मिल रहा है, घर में आर्थिक तंगी है, जो विधवा है या फिर कमाने वाला कोई परिवार में नहीं है, तो ऐसे में उनकी मदद ज़रूर करें। पुण्य का काम करें, आप उनके फॉर्म को भर दें। भले ही आप उनसे फॉर्म का पैसा, प्रिंट आउट का पैसा, स्पीड पोस्ट का पैसा सब कुछ ले लें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लिफाफा वगैरह क्या लगेगा, डाक टिकट क्या लगेगा, ये आप खुद से जो है उनके लिए कर दें। पैसे ज़रूर ले लें, लेकिन सारा जो टेंशन है आप अपना फॉर्म भरने के साथ साथ उनका फॉर्म जरूर भरें। आगे बढ़ने उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा आप लोग। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो को खत्म होने के बाद जो है 1-2 घंटे के बाद मैं वहाँ पर दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। लगभग 13 या 14 हज़ार लोगों ने जो है टेलीग्राम को ज्वाइन किया हुआ है। इफ़ यू आर नॉट देयर, आई डोंट नो वाई यू आर नॉट देयर, यू शुड बी देयर। आपको टेलीग्राम पे जरूर होना चाहिए। हम लोगों के पास व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है। देखिए कई बार खबर आती है कि टेलीग्राम को बैन किया जा सकता है। नेपाल ने तो बैन कर दिया है। हो सकता है कि झारखंड में भारत में भी जो है बंद हो जाए। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे 2200 लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बात करते हैं। 15,840 जो है रुपये आपको दिए जाएंगे और हर साल जो है कुछ परसेंटेज यहाँ पर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपकी सैलरी भी मैच्योर होते जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोई एग्जामिनेशन आपको देने की झंझट नहीं है, ना आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, सिर्फ आपके अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अंतिम तिथि कब है? स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 14/8/2025, जिस दिन पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, उसी दिन ये फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है। मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना, ऑब्वियसली बात है। तो चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं और पीडीएफ जैसा मैंने आपको पहले कहा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए कक्षपाल वाला पीडीएफ है। ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए ये रहा पीडीएफ, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये रहा पीडीएफ, ये रहा फॉर्म। देखिए मैंने कई बार आप लोगों को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि फॉर्म कैसे भरते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के फॉर्म के लिए आप सबसे पहले नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें अपने, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं आप। जब भी आपके जिले से रिक्रूटमेंट आएगी तो उसकी सूचना मैं आपको समय रहते दे पाऊँ। दूसरी बात, अगर किसी को फॉर्म फिल करना है कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा दीजिए, तो आप नीचे कमेंट करके फॉर्म लिख दीजिएगा। तो जल्दी एक वीडियो मैं इस पर बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देखिए एक पोस्ट, आपको फोटो जो है आपको पेस्ट करनी है, यहाँ चिपकाना है। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप मैथ, साइंस, लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आप लिख दोगे। फिर हिंदी में अपना नाम, देवनागरी में, जैसे कि मेरा नाम मिथुन है तो मैं यहाँ पर हिंदी में मिथुन लिखूँगा। ठीक है, फिर आगे जो भी चीज़ें हैं वो आप करोगे। आगे देखिए फिर यहाँ पे जो है इंग्लिश में आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं किसी का नाम मोनू है तो MONU मोनू, मान लेते हैं उसका नाम मोनू कुमार है तो KU थोड़ा स्पेस देकर आपको जो है सारा कैपिटल में लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए नेम ऑफ फादर, हस्बैंड नेम, ये सब आप लिख लोगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख लोगे। इस पर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, फॉर्म नीचे कमेंट करके बोल दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले रूल जान लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा।
ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चयन सिर्फ महिला अभ्यर्थी के लिए ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। पुरुष कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है। अनुबंध मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, हिंदी में अनुबंध, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्चुअल। तो कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए 1 साल लिया जाता है। आफ्टर दैट एक साल करके आपके टेन्योर को, आपके सर्विस को बढ़ाया जाता है। आगे देखिए, आयु सीमा की बात करें तो अगर आप 21 से कम के हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 35 है। लेकिन अगर कोई पहले झारखंड में काम कर चुका है, एक्स सर्विसमैन है, तो उनकी उम्र सीमा यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, उनको छूट यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो 35। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल हो, EWS हो, किसी से भी हो, तो 38 साल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। 37 एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए है। 40 जो है SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए। और अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो 10 साल की एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगी उम्र में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आयु की गणना किस तारीख से की जाएगी? तो 1/8/2025 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। अंतिम तिथि कितनी है सर? 14/8/2025 शाम 5 बजे तक आपको भेज देना है। ठीक है, आगे देखिए, 23/10 का एक लिफाफा, आपको 2 लिफाफा लेना है। दोनों पे आपको टिकट चिपकाने होंगे। यहाँ पे टिकट के बारे में बात किया है या नहीं देख लूँगा मैं। और उस पर अपना एड्रेस लिख देना है। स्वपता मतलब अपना पता लिख देना है। ठीक, अब आगे देखिए, टिकट के बारे में इन्होंने बात की है अथवा नहीं की है, तो कोई बात नहीं, आप नहीं टिकट चिपकाओगे। ठीक है, वैसे 42 रुपये का ये टिकट मांगते हैं। अब कौन कौन सी फॉर्म की पोस्ट आई है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा यानी कि लैंग्वेज टीचर के लिए है। इसके अलावा गणित के लिए जो है आपको टीचर देखने को मिलेगा। इसी तरह से साइंस के लिए भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बता रखा है कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जिसने भी ये PDF बनाया बहुत ही चोमू किस्म का इंसान होगा, क्योंकि उसने क्रॉप करते हुए जो है ये देखो किनारे वाला सब कुछ गायब कर दिया है। पता नहीं, पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज, बट बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल ये काम नहीं है। आगे देखिए, भाषा शिक्षिका हो या फिर गणित के लिए शिक्षिका हो या फिर विज्ञान शिक्षिका के लिए हो, सबके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं एक लाइन में आपको समझा देता हूँ। जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, इसी तरह से B.Ed का होना ज़रूरी है। अगर आपने B.Ed नहीं किया है तो फॉर्म को आप फिल नहीं कर पाओगे। ठीक, तीसरी जो मान्यता है वो है टैट की। टैट पास होना ज़रूरी है। किसके? 6 to 8 के लिए, यानी कि पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब टैट का मतलब यहाँ पे सिर्फ झारखंड टैट से है। और झारखंड टैट कब हुआ है? 2016 में। वो बोलते हैं ना, अंधी सरकार के जो नतीजे होते हैं वो ऐसी ही है। 2016 के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, लेकिन इनको सिर्फ जेटेड चाहिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसे कैसे जस्टिफाई करूं, लेकिन सिर्फ जेटेड 2016 वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपने CTET किया है, MP टेट किया है, कोई भी टेट पास किया है, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये बात थी। अब ये भर्ती यहाँ से आप देख सकते हैं, झारखंड शिक्षा परियोजना पाकुड़ के द्वारा ये भर्ती आई हुई है। कहाँ भेजना है? तो देखिए, रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। एड्रेस जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा SSA पाकुड़। पाकुड़ में आपको भेजना है। पाकुड़ का आप लोग पिन कोड जो है ले सकते हैं। और एक और बात, कोई भी ज़िले से हो आप, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। यानी कि आप किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।